आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। सीसीएल कथारा क्षेत्र अंतर्गत जारंगडी में बीते कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति जो साइकिल से कोयला लेकर जा रहा था, सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा रोका गया और कुल्हाड़ी मार मार कर साइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे बेरमो विधानसभा में यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा प्रहरियों द्वारा कोयला ले जा रहे एक गरीब के साइकिल को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इस घटना को लेकर एक इंटरव्यू में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए मैंने बीटीपीएस थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने को कहा। आपको बता दें कि संहाकित हो गया है, उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जिसने उस गरीब की साइकिल को कुल्हाड़ी से मारकर नष्ट कर दिया। इसको लेकर कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक से भी हमने बात किया है, जिसके बाद वैसी घटनाओं में कमी आई है। अगर कुछ भविष्य में ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर बड़े रूप में कार्रवाई की जाएगी। देखिए वो मैंने वीडियो देखा है, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण था और उसकी सूचना मुझे आप ही के एक पत्रकार साथी ने दिया था और मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बीटीपीएस को बोला था कि आप उस पर एफआईआर दर्ज करिए। सना अंकित हो गया है, वो चिन्हित किया जा रहा है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने कुल्हाड़ी से एक मजदूर की साइकिलों को तोड़ा और जीएम साहब से भी हम लोग ने उस पर बात किया है। उसके बाद काफ़ी उन सब घटनाओं में कमी आई है। अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि विदेश से 251 टन कोयला लाया गया, 251 मिलियन टन 251 मिलियन टन कोयला लाया गया, तो सीएसआर पे नहीं ध्यान देगी। लेकिन अभी की जो वस्तु स्थिति है, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, क्या लगता है कि ढोड़ी, बीएंडके या कथारा तीनों क्षेत्र में सीएसआर से बेहतर काम हो रहा है? देखिए अभी भी नहीं हो रहा, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको। सीएसआर पहले जो सीएसआर से काम होता था, अब वो सीएसआर में काम पिछले 10 सालों में नहीं दिख रहा। पहले मुखिया से विचार किया जाता था, वार्ड परिषदों से विचार किया जाता था, विधायकों से विचार किया जाता था, तब जाके सीएसआर नीति तैयार होती थी। कौन सी योजनाओं को धरातल पर आना है, उनसे एक लेटर लिया जाता था। आज की डेट में किससे लिया जाता है अनुशंसा? आप बता दीजिए, कौन से विधायक से शिलान्यास कराया जा रहा है, कौन से सांसद से शिलान्यास कराया जा रहा है? मैनेजमेंट अपने मन से काम कर रही है। जिस पैसा को दिल्ली भेजना है दिल्ली भेज दिया जा रहा है, जिस पैसा को बनारस भेजना है बनारस भेज दिया जा रहा है। सीएसआर के तहत तो कोई काम नहीं हो रहा है। आप ही बता दीजिए, मेरे कार्यकाल में 4.5 साल, मेरे 4 साल के विधायकी कार्यकाल में आपने मेरे को कितने सीएसआर के भवनों को शिलान्यास करते हुए या उद्घाटन करते हुए देखा है? या फिर आप मेरे को ये बता दीजिए कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी को कौन से भवन का या सीएसआर मत के कौन सी योजनाओं का शिलान्यास करते हुए देखा है? या फिर हमारे से कौन सा अनुशंसा मांगा गया है? वो तो डीएमएफटी है जो हमारे लोगों को राहत दे रहा है। डीएमएफटी जिला योजना के तहत हम लोग अपना काम करा रहे हैं। सीसीएल का तीनों एरिया आपके क्षेत्र में आता है, यदि सीएसआर काम नहीं कर रहा है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? नहीं, काम तो करेगी, इतने कमजोर थोड़ी है कि काम नहीं कर रहा। 3 साल का कार्यकाल उधर रहा, जीतने के बाद ये दूसरा टर्म रहा, फिर आप एक आरोप लगा रहे हैं सीसीएल मैनेजमेंट के ऊपर कि सीएसआर अभी अच्छी स्थिति से काम नहीं कर रही है। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ना। पिछले बार पहले तो मुझे याद है कि जब मैं विधायक बना था तो सीसीएल मैनेजमेंट उद्घाटन और शिलान्यास के लिए भी नहीं बुलाती थी। जब दबाव पड़ा तब जाकर वो बुलाना शुरू की, सूचना देना शुरू की। फिर चुनावी वर्ष के आखिरी वर्ष में उन्होंने हमसे योजना का लिस्ट लिया कि कौन सी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। लेकिन इस वर्ष नहीं बचने देंगे, क्योंकि पिछले बार के कार्यकाल में और इस बार के कार्यकाल में थोड़ा फर्क है। पिछले बार हम 54 थे, इस बार हम 254। एक सवाल अंतिम है, लोकसभा में तो कोल कमेटी में हमारे सांसद भी बैठ रहे हैं, विभिन्न कोल कमेटी में हमारे लोग भी जा रहे हैं, हमारे महागठबंधन के भी सांसद जा रहे हैं। तो सीसीएल अधिकारियों पर भी पैनी नजर है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के जो सांसद आ रहे हैं वो खाली बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के भी हैं, वो जेएमएम के भी हैं, वो राजद के भी हैं। और अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। मतलब पिछले बार से इस बार बेहतर सुधार होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारी संख्या लोकसभा में बढ़ी है, हमारे को बोलने का मौका दिया जा रहा है, हमारे नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाने का अधिकार मिला है, जो पिछले बार ही मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। तो इस बार तो निश्चित तौर पर आप देखें, और है ही कितना, 40, 30 सीट, 36 सीट से वो लोग आगे हैं। सरकार कब करवट ले कोई ठीक नहीं। एक सवाल अंतिम और आखिरी, आप काफी व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है आपका, फुसरो में लगातार रेलवे के द्वारा नोटिस चिपकाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी भय लगा। जो व्यवसाय कर रहे हैं, जिनकी दुकानें रेलवे के नजदीक है, वो काफी डरे सहमे से लग रहे हैं और देखिए रेलवे कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराएगी।
रेलवे एक अलग पार्ट है, रेलवे नोटिस दे रहा है, नोटिस दें, लेकिन कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार के लोगों पर राज्य सरकार से पूछना पड़ेगा उनको। राज्य सरकार के पदाधिकारियों के सामने कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट अपॉइंट कराना पड़ेगा। तो राज्य सरकार ऐसी थोड़ी मजिस्ट्रेट दे देगा। जो व्यक्ति लोग 60 साल 70 साल 80 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में तो राज्य सरकार सोचेगी। तो पहले होने दीजिए, इतने चीज़ों से मैं घबराते नहीं हैं।